रुतबा अजीम तर है अली नकी का, रुतबा अजीम तर है अली नकी का, ऊंचा जहां में घर है अली नकी का, ऊंचा जहां में घर है अली नकी का। पढ़िए मिल के, रुतबा अजीम तर है अली नकी का, ऊंचा जहां में घर है अली नकी का। वो नूर है नबी का, ज़हरा का चांद है, वो नूर है नबी का, ज़हरा का चांद है, शजरा ही मोतबर है अली नकी का, शजरा ही मोतबर है अली नकी का, ऊंचा जहां में घर है अली नकी का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश मग़फ़िरत का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, आज रजबुल मुरज्जब की 14 तारीख़ है। ये वो माह मुबारक कि जिस महीने में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, यानी जागते हुए हुजूर ने सर की आँखों से अपने रब का दीदार किया। तो हमने 2 जुमातुल मुबारक से एक मौजू शुरू किया था कि मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की औलाद में से एक इमाम गुज़रे हैं जिनका नाम हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपकी शान व अज़मत
और मकाम व मर्तबा पे 2 जुमातुल मुबारक का खुतबा पहले हो चुका है और पिछले जुमातुल मुबारक पर बिलखसूस हमने ये बताया था कि अल्लाह ने ज़माने में बड़े बड़े लोगों को इल्म की दौलत अता की है, लेकिन जो हिस्सा इमाम अली नकी के नसीब में आया वो इल्म का कमाल ही कमाल हिस्सा था। आज हम हज़रत इमाम अली नकी रज़ी अल्लाहु अन्हु आपकी शान व अज़मत में तीसरा खुतबा जुम्मतुल मुबारक पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों की एक निशानी ये भी होती है कि अल्लाह ने जो उन्हें दिया होता है वो अल्लाह के दिए हुए से अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। जैसा कि हम सूरह बकरा के शुरू में पढ़ते हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस्सलाह, आगे है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ईमान वालों की और कामयाब लोगों की शान ये है कि वो नमाज कायम करने के साथ साथ अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं। ये तो अलग मौजू है ना कि अल्लाह की राह में जो देता है उसे मिलता कितना है, लेकिन ये कि ईमान वालों की ये शान है। हज़रत इमाम अली नकी रज़ी अल्लाहु अन्हु वो इंसान हैं कि जिन पर सखावत भी नाज करती थी, और ये पूरे का पूरा घराना ऐसा है कि जिस घराने पर इल्म भी नाज करता था, सखावत भी नाज करती थी, बहादुरी भी नाज करती थी, और जिस घराने पर शहादत भी नाज करती थी। हज़रत इमाम अली नकी रज़ी अल्लाहु अन्हु आप बहुत बड़े सखी इंसान थे। सखावत और कंजूसी ये आपस में ज़िद्दें हैं, यानी ज़िद उसको कहते हैं कि एक चीज़ हो तो दूसरी नहीं होगी। जैसे एक जगह पे अंधेरा है तो रोशनी वहाँ नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे की ज़िद जो है वो रोशनी है, और एक जगह पे रोशनी है तो वहाँ अंधेरा नहीं होगा, इसलिए कि ये आपस में ज़िद्दें हैं। इसीलिए एक ही आँखें हैं, अगर उन 2 आँखों को कहें कि इन्हें नज़र नहीं आता, और कोई कहने वाला कि इसे नज़र आ रहा है और उसे हकीकत में नज़र ना आता हो, तो अंधापन और देखने वाला बराबर नहीं है। तो ये जो सखावत जहाँ पे हो वहाँ पे कंजूसी नहीं है, और जहाँ पे कंजूसी हो वहाँ पे सखावत नहीं है। ये दोनों ज़िद्दें हैं। और इमाम अली नकी रज़ी अल्लाहु अन्हु ये इल्म के भी वारिस हैं, ये सखावत के भी वारिस हैं। ये करीम इब्ने करीम हैं, यानी इनका बाप अगर सखी है ये भी सखी हैं। ये लजपाल इब्ने लजपाल हैं, ये मुस्तफ़ा की आल हैं, सैयदा ज़हरा के लाल हैं। ये हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था
कि आपको 70 जुबानों पे अबूर था। देखें, हमारे यहाँ ज़बानें हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, अरबी है, फारसी है, सिंधी है, गिनती करते जाएं तो काफ़ी सारी ज़बानों की गिनती। 70 जुबानों पे आपको अल्लाह ने अबूर दिया था। और क्यों ना अबूर मिलता, इसलिए कि जिस्म में अली का खून भी है, ज़हरा का दूध भी है। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास एक हिस्सी आदमी आया, हिस्सी ज़ुबान बोलने वाला। उसने अपना तारुफ करवाया। करीब बैठने वाले लोग कहने लगे कि इसने अपनी बोली में बात की है। तो हज़रत अली नकी फरमाएंगे, भाई मुझे तो कोई समझ नहीं आई, कोई तर्जमा करने वाला हो। लेकिन हैरान हो गए वो लोग कि जब उस आदमी ने अपनी बोली में बात की तो हज़रत इमाम अली नकी ने उसकी बोली को सुना, सुनकर उसकी बोली में उसके सवाल का जवाब दिया। तो उसने कहा, जी आपको मेरी बोली की समझ आ गई है? और मैं समझ आई है तो तुम्हें जवाब दिया है। और आपने फरमाया कि तू जिस बोली में भी बोलना चाहे बोल। हमारे जद्दे अमजद ने मुस्तफ़ा का लुआब चखा है और ये उस लुआब का असर हमारी रगों में मौजूद है। फरमाया मुझे अल्लाह ने 70 जुबानों पे अबूर दिया है, मैं 70 जुबानों को समझ के उस जुबानों में जवाब दे सकता हूँ। जब उसने ये देखा कि इनको इतनी जुबानों पे अबूर है तो वो कहने लगा, जी कि आप किसी को अपना शागिर्द भी बना लेते हैं? फरमाया, हाँ, हम लालची लोग नहीं हैं, हम तो देने वाले लोग हैं। उसने कहा, फिर मैं आपकी जुबानों के अंदर शागिर्दी करना चाहता हूँ। तो हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ठीक है, हम तुम्हें अपनी शागिर्दी में ले लेते हैं। तो उसने कहा, मुझे पहला सबक पढ़ाएं। और मैं, हम तुम्हें पहला भी पढ़ाएंगे और आखिरी भी पढ़ाएंगे। मतलब पहले दिन शागिर्द जाए तो उस्ताद उसको पहला ही पढ़ाता है, आखिरी नहीं पढ़ाता। लेकिन ये उस्ताद अली के घराने के हैं। और मैं, हम तुम्हें पहला भी पढ़ाएंगे और आखिरी भी पढ़ाएंगे। वो सोचने लग पड़ा कि आखिरी कौन सा होगा। लजपाल अपने उरूज पे बैठे हुए थे। आपने जमीन से थोड़ा सा कंकर उठाया और उस कंकर पे अपना लुआबे मुबारक डाला और फरमाया, इसको चूस ले। उसने वो कंकर पकड़ा और उस लुआबे मुबारक को चूसना शुरू किया। चूसने के बाद कहा, अब मैं भी तुमसे 70 जुबानों में जिस जुबान में बात करूंगा, अल्लाह तुम्हें उसी जुबान में मुझे जवाब देने की ताकत अता फरमाएगा। ये क्या करम था, ये कैसी शागिर्दी थी और ये कैसे अजीम उस्ताद। और आप कहें ऐसा हो सकता है, तो इस पे हदीसें की बरी पड़ी हैं कि जब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, आका मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है, तो मेरे आका ने फरमाया चादर बिछाओ। और सहाबा फरमाते हैं 3 मरतबा हुजूर ने अपने हाथों को जोड़कर बंद किया और चादर के अंदर रखा। अब हकीकत में वो लोगों को जो नज़र आ रहे हैं वो खाली हाथ हैं, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मेरे करीम आका ने हाथ रखे, फरमाया चादर को अपने सीने से लगा लो।
हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब से चादर सीने से लगी है, जिस बात को भी सुनता था कभी भूलता नहीं था। तो इस तरह की मिसालें, जैसे सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह अन्हु से सरकार ने फरमाया ख्वाब में आकर, अब्दुल कादिर तुम खिताब क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज़ किया आका मैं अजमी हूँ, ये अरबी लोग हैं, तो अरबी पे मुझे अबूर नहीं है। सरकार ने अपना लुआब मुबारक डाला और हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं लुआब रसूल आने की देर है, फर फर अरबी बोल रहा हूँ। तवज्जो तलब बात है कि ये मेरे मुस्तफ़ा के लुआब की बरक़ात है। और इमाम हसन को भी गुड़ती लुआब रसूल मिली है, इमाम हुसैन को भी गुड़ती लुआब रसूल मिली, मौला अली पाक की भी गुड़ती मेरे नबी का लुआब है, सैयदा ज़हरा पाक की गुड़ती भी मुस्तफ़ा का लुआब है। तो वो खून और वो लुआब रसूल का असर था। तो आपकी ये शान व अज़मत थी कि आपने लुआब के चंद कतरों से उसको इतना अजीम बना दिया कि फरमाया तू जहाँ पे भी खड़ा होगा, कोई किसी ज़ुबान में बात करेगा तो उसे उसकी ज़ुबान में उसकी बात का जवाब देता जाएगा। लेकिन बाद लोग होते हैं वो अपने इल्म को छुपा रहे होते हैं और बड़ी चीज़ें, वो कहते हैं इन्हों एक चीज़ दवो, दूजी ना दवो, दो दवो, तीजी ना दवो। लेकिन कुर्बान जाऊं नबी के घराने की शान ही क्या है। आपका एक खादिम था जिसको अबुल हाशिम जाफरी कहा जाता था। उसने इरादा किया हज पे जाने का, बड़ी अहम बात, तवज्जो तलब बात, इरादा किया हज पे जाने का। आपकी एक आदत मुबारका थी, जैसे हम भी हाजी को एयरपोर्ट से लेने के लिए जाते हैं या छोड़ने जाते हैं, आप सवारी पे सवार होकर अपने महल्ले के कोने तक हाजी को छोड़ने भी जाते थे और अगर वो वापस आए तो उसे वेलकम करने भी जाते थे। तो हज़रत इमाम अली नकी रदी अल्लाह अन्हु ने देखा कि उसका हज का प्रोग्राम है और मैं तुम प्रोग्राम बनाओ, हम तुम्हें अलविदा करने जाएंगे। वो तैयार हो गया, अपनी सवारी पे सवार हुआ, आप अपनी सवारी पे सवार हुए, अली के लाल उसको अलविदा करने जा रहे हैं। जूं वो महल्ले के कोने पे पहुंचा तो आप उसे अलविदा करने लगे तो उसके माथे के तेवर बदले हुए हैं, चेहरे पे सुर्खी छाई हुई है, परेशान था। हमारे यहाँ कोई बंदा परेशान हो तो हम उससे कहते हैं यार आज तुम्हारा रंग उतरा हुआ है, खैरियत तो है, हम उसको अपने अंदाज में पूछ लेते हैं। और ये जिस हस्ती ने पूछा ये तो दिलों की बोलियां जानने वाले हैं। आपने जब कहा कि आज तुम्हारा रंग क्यों उतरा हुआ है, माथे के तेवर क्यों बदले हुए हैं, उसने कहा हुजूर आप तो दिलों के राज जानते हैं, हज पे जा रहा हूँ, ज़्यादा राह नहीं है, यानी कोई माल वगैरह मेरे पास मौजूद नहीं है। नबी के घराने की शान सुने, यह नहीं फरमाया तुम इधर ठहरो मैं पीछे से लेकर आता हूँ। आपने कहा तुम भी सवारी से उतर जाओ, मैं भी उतर जाता हूँ, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। आपने अपनी शहादत वाली उंगली को ज़मीन के ऊपर एक दायरे की सूरत में लगाया तो आपकी उंगली के साथ दायरा लग गया। फरमाया इसको खोदना शुरू करो। उसने खोदा तो देखा कि उसके अंदर से एक थैली निकली है। फरमाया इसको खोलो तो उसके अंदर सोने के 200 सिक्के मौजूद थे। और ये आप पढ़ के देखें ना तो मौला अली शेर खुदा ने भी एक जगह पे ज़मीन से पानी निकाला था। तो ये ऐसी बड़ी बातें मौजूद हैं। तो हज़रत इमाम अली नकी ने कहा
कि इनकी गिनती तुमने कर ली है, ये ले लो, तुम्हारा ज़्यादा रहा है। उसने कहा हजरत मैंने इनको क्या करना है। अब वो जो एक सिक्का था ना सोने का, वो 4.25 ग्राम का था, और वो जो 200 सिक्के थे ना, अगर आज के दौर में उसकी कलेक्शन की जाए तो वो 72 तोले सोना बनता है। 72 तोले सोना। देखें, ये आपकी सखावत का आलम था। हज़रत इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाहु अन्हु अलैहि सलाम, आपने उसको कहा कि हम जो दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। फरमाया तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत थी। उसने कहा नहीं, मेरा 1-2 दिरहम में काम बन जाएगा। फरमाया नहीं, अब पूरे के पूरे दिरहम तेरे ही हैं। खादिम ने आपकी तरफ देखा तो ज़ुबान आल से कहा इनका करम फिर इनका करम है, इनके करम की बात ना पूछो। मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अली नकी ने इतना सोना दिया, 72 तोले सोना मौजूद था। कहने लगा इनका करम फिर इनका करम है, इनके करम की बात ना पूछो। और मंगते खाली हाथ न लौटे, और जितनी मिली खैरात न पूछो। जुबान हाल से कह रहा है आका आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन हसन मुस्तफा के घराने की क्या बात है। और बड़ा उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की मिल के ज़ौक नाल पढ़ो, पता चले मुहम्मदी मस्जिद जो हुजूर दी आल दे नौकर बैठे हुए ने। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की। हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कौन? इमाम अली नकी जिनकी रगों में मौला अली शेर खुदा का खून है, जिनके अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दूध है। आपके पास एक राबी आ गया, तवज्जो रखना, कितने बड़े सखी थे। राबी भी ऐसा था जो बड़ा बूढ़ा था, सूफी था, बुजुर्ग था। उसने कहा अली नकी आपको कहा जाता है? फरमाया हाँ, अली नकी मेरा ही नाम है। उसने कहा मैं कूफे से आया हूँ। फरमाया बताओ क्या बात है? उसने कहा मैं तारुफ करवा दूँ, तुम्हारे बाबा हजरत अली तकी के साथ मेरा बड़ा याराना था। वो मुझे हदिया दिया करते थे, वो मेरी झोली भरा करते थे, मेरे घर का राशन चलता रहता था। आपने फरमाया कि मुझे बताओ तुम्हें बात क्या है? उसने कहा मैं तुम्हारे बाप का यार हूँ, मेरे ऊपर 10,000 दिरहम कर्जा है, मैं मकरूज हूँ, कर्जा है मेरे ऊपर। आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे कर्जे का कोई हल निकालें। मैंने आपको अपना तारफ़ करा दिया है। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने घर में नज़र दौड़ाई तो घर में कोई इतना माल नहीं पड़ा था। फरमाया मैं तुम्हें एक वर्क लिख कर देता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे साथ वादा करो कि जो जो मैं कहूँगा वो तुमने करते जाना है।
उसने कहा जी मैं वादा करता हूँ जो जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने वर्क पे लिखा कि मैंने तुम्हारे 10,000 दिरहम कर्जा देना है और तुम मुझे वो कर्जा दो। आपने जब उसको वर्क दिया, उसने पढ़ा, पढ़ के हैरान हो गया, कहने लगा ये क्या है? और मैं तुमसे पहले वादा लिया था ना कि जो जो मैंने कहना वो तुमने करना है। कहा जी वादा तो हुआ था। कहा फिर तू पूछने का रवादार नहीं है। कहा हुजूर आगे बताएं क्या करना है। फरमाया जब बादशाह मुतवक्किल के अकाबर लोग मेरे पास पढ़ने के लिए बैठे होंगे, मुझसे इल्म सीखने के लिए बैठे होंगे, तुमने उनके दरमियान आकर ये पर्ची मेरे आगे रखनी है और मैं उस पर्ची को पढ़ूंगा और तुमने उस वक़्त मेरे साथ सख्त लहजे में भी गुफ्तगू करनी है कि मेरा ये कर्जा मुझे दो। देखें, उसने कहा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मैं मेरे घर में कुछ नहीं था और घर से खाली भेजना ये हमारे दरवाजे की रीस नहीं है। सुभान अल्लाह के जरा, हम अली की औलाद हैं, घर से कोई खाली चला जाए ये हमारे दरवाजे की रीस नहीं है। अबू जाल ने कहा था ना मांगने वाले को, तो गलत नाम सुनकर आए हैं, जा मौला अली के दरवाजे पे जा। अली पाक ने छोटे छोटे कंकर उठाकर उसकी झोली में रखे और मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा और अर्ज़ किया मौला तुझे भी पता है आज कितने दिन हो गए अली के चूल्हे में आग नहीं लगी, लेकिन करीम है तू और तूने हमें रसूल पाक की औलाद में पैदा किया है। तो वो उंगलियों के पोरों से टटोर रहा था कि ये कंकर कंकर नहीं रहे, ये तो हीरे और मोती बन चुके हैं। तो बड़ी तवज्जो तलब बात है कि आपने फरमाया घर से खाली भेजना ये हमारे दरवाजे की रीस नहीं है। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने उसको ये तबलीग करके भेज दिया। अगले दिन जिस जगह पे आप बैठ के लोगों को मसले बताते थे, इल्म की बातें बताते थे, आप उस जगह पे मौजूद हैं और रियाया यानी वो बादशाह मुतवक्किल के लोग बड़े बड़े छोटे छोटे सारे जमा हो रहे हैं। जब सारे जमा हुए उन्होंने अपने अपने अंदाज में सवाल करना शुरू किया। ये बाबा आ गया जिस बाबे को आपने पर्ची लेकर दी थी, उस बाबे ने ना वो पर्ची आपके आगे फेंक दी। आपने उस पर्ची को उठाया तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 10,000 दिरहम मेरा कर्जा अदा करो। अब काबर लोग बैठे थे, सारे सुन रहे थे। हजरत इमाम अली नकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस वर्क को पढ़ा, बड़े बड़े लोग हैरान हो गए। वो बाबा बोल के कहने लगा तुमने पैसे देने हैं या नहीं देने, दिरहम देने हैं या नहीं देने, दिनार देने हैं या नहीं देने। हजरत इमाम अली नकी उसकी गुफ्तगू भी सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे और बड़ी प्यारी बोली से उसको कह रहे थे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तेरे कर्जे का हल हो जाएगा, तेरे कर्जे का हल हो जाएगा। उसने जब इतनी बात सुनी उसने अपना लहजा और सख्त कर लिया। उसने कहा मुझे अभी चाहिए, इतने दिन गुजर गए हैं। हजरत इमाम अली नकी ने कहा तुम्हें पता है मेरे पास ये कर्जा मौजूद नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें दे देता, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, 3 दिन और 3 रातें गुजर जाएंगी, हम तुम्हें तेरा कर्जा दे देंगे। अब बड़े बड़े लोग उसमें बादशाह के वजीर भी बैठे हुए थे, मशीर भी बैठे हुए थे, मुतवक्किल बादशाह के मानने वाले भी बैठे हुए थे। जब महफिल बर्खास्त हुई ये उठकर मुतवक्किल बादशाह के पास गए। इनके चेहरे उतरे हुए थे, चेहरों पे परेशानी और हैरानगी के असरात थे। बादशाह कहने लगा तुम्हें क्या हुआ गया? ये कहने लगे कुर्बान
बैठ के हमें अर्श की खबरें दे रहा है। वो बादशाह वो जो हजरत इमाम अली नकी है, वो हमें हर सवाल का जवाब देते हैं। उनकी रगों में मौला अली का खून है, उनकी रगों में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध है। लेकिन आज अजीब हुआ है, एक बाबा आया और बाबे ने वर्का फेंका और बाबा कहने लगा मेरा कर्जा दे दो। मुतवक्किल बादशाह कहने लगा फिर क्या हुआ? क्या बताएं? अली नकी कहने लगे 3 दिन की मोहलत दे दो, हम तेरा कर्जा अदा कर देंगे। अल्लाह अपने घर, अपने महबूब के घर वालों की शान ज़माने को दिखाना चाहता है। मुतवक्किल बादशाह ने एक बोरी में 30,000 दिरहम दाखिल किए। कर्जा 10,000 दिरहम था, 30,000 दिरहम दाखिल किए। कहा मेरे दरबार में बैठने वालों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अली नकी के पास जाके इल्म हासिल करते हो, जाओ ये बोरी ले जाओ। अली नकी को कहना ये बादशाह मुतवक्किल ने 30,000 दिरहम की बोरी भेजी है। अरे वहां पे वो बाबा बैठा हुआ था जिसने कर्जा लेना था। जब ये बोरी आई, हमारे पास कोई माल आए, हम उसकी रस्सी खोल के देखते भी हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं अली के घर वालों की शान के आगे हजरत इमाम अली नकी ने रस्सी को नहीं खोला, बोरी को नहीं खोला। बाबे को कहा उठा ले, ये बोरी सारी की सारी तेरी है। उसने कहा मेरे तो 10,000 दिरहम थे, ये 20,000 ऊपर मिल रहे हैं, पर मैं छोड़ दे, 10 भी तेरे हैं, 20 भी तेरे हैं, 30 भी तेरे हैं। फरमाया मुझे अगर ये बोरी मिली है तो आज तेरी वजह से मिली है। सुन, ये सारी की सारी बोरी तेरी है और ये तो सिर्फ 30,000 दिरहम है। अगर बादशाह मुझे लाखों दिरहम भी भेजता तो मैं वो बोरी भी तुम्हें दे देता, इसलिए कि नबी के घर वालों की ये शान है, वो किसी को कोई चीज देते हैं तो उसमें से रखते नहीं, वो सारे का सारा खजाना लुटा देते हैं। इसी को चाहने का ज़हरा के लाडले का है बड़ा सखी घराना। सुभान अल्लाह क़दरा। ज़हरा के लाडले का, ज़हरा पढ़ो पढ़ो शेर पढ़ो। ज़हरा हुजूर फरमाते हैं जिसने फातिमा से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया उसने मेरे रब से प्यार किया गया। पढ़ो ज़हरा के लाडले का, ज़हरा है बड़ा सखी घराना, लजपाल उनके बाबा, लजपाल है घराना, लजपाल उनके बाबा है, लजपाल घराना। सारे का सारा माल दे दिया, सारे का सारा माल दे दिया। वो वापस मुड़ के नहीं देख रहा है। फरमाया तुमने मुझे बताया था मेरा जराना तुम्हारे बाबा से है, और सुन लो ये हमारे बाबा के जराने हैं। आज तुमने 10,000 दिरहम का सवाल किया गया, ये 30,000 दिरहम लेकर जाओ। मैंने कहा अली नकी, अली नकी ये बेटे हैं अली तकी के, अली तकी ये बेटे हैं इमाम रजा के, इमाम रजा बेटे हैं हजरत मूसा काजिम के, हजरत मूसा काजिम बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के, हजरत इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम बाकर के, इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं मौला अली शेर खुदा के। जिनके बच्चों की सखावत का ये आलम है, आने वाले को इतना देते हैं फिर वो मंगता नहीं रहता, वो ज़माने का सुल्तान बन जाता है।
ये शान है जिनके पुत्रों की बाप की शान का क्या आलम होगा। लोगों ने देखा ये दिन ब दिन तो ये इमाम अली नकी का चर्चा ही होता जा रहा है। इमाम अली नकी ने जब 30,000 दिरहम उस बाबे को दिए, बाबा भी फिर इनके बाबा का यार था, उसने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। उसने कहा ये जो सारे का सारा खजाना मुझे दे दिया गया, इससे पता चलता गया आपके सीने के अंदर अली का खून भी मौजूद है, फातिमा का दूध भी मौजूद है, आप ही रसूले पाक की औलाद हैं। इधर बादशाह मुतवक्किल ने देखा, और मैंने मदीने से इनको इसलिए बुलाया था कि मदीने में लोग इनके दीवाने हो रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे इलाके में ही इसने ऐसा काम शुरू कर दिया है, जो देखता है वो इन्हीं का हो जाता है। हज़रत इमाम अली नकी के बारे में कुछ लोगों ने इल्ज़ाम तराशी की कि इनके घर में असला पड़ा हुआ है, ये असला जमा कर रहे हैं, एक वक़्त आएगा तेरी हुकूमत को ये ख़त्म कर देंगे। उनको हुकूमतों की क्या ज़रूरत है जो नबी के मुसल्ले पे बैठने वाले हैं, जो मुस्तफ़ा के मिंबर पे बैठने वाले हैं। तवज्जो मेरे रखो, सुभान अल्लाह आखो ज़रा, एक बार ज़ोर ला के आखो सुभान अल्लाह। जड़े सुते ने इन्हों जगाओ, एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अली नकी पे इल्ज़ाम तराशी की वाक़या सुनो तवज्जो नाल। इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई, इनके घर में असला पड़ा है। अब बादशाह को जब ये ख़बर मिले, जो वक़्त का बादशाह होता है वो बड़ा शक्की भी होता है, वो कभी भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम सुनने को तैयार नहीं होता। पता है उसने क्या किया, उसने एक फ़ौज बुलाई, उस फ़ौज को कहा कि तुम जाओ अली नकी के घर का मुहासरा करो, और मुहासरा करके तुमने अली नकी के घर की तलाशी लेनी है कि अली नकी के घर में कितना असला पड़ा हुआ है। ये सारी की सारी फ़ौज आई, इसने मुहासरा किया। मुहासरा करके इन्होंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, कहीं छुपा ना लें, इन्होंने दीवारों को फलांगना शुरू किया। आले रसूल की कुर्बानियाँ देखें, दीवारों को फलांगना शुरू किया। जब दीवारों को फलांग कर अंदर आए, कमरों में देखा तो खजूर की चटाई पड़ी हुई है, पानी का कच्चा घड़ा पड़ा हुआ है, पानी का कच्चा घड़ा पड़ा हुआ है। और हैरान हो गए, एक मुसल्ला बिछा हुआ है और उस मुसल्ले पे कोई बैठने वाला बैठा हुआ है और उसने ऊपर से चादर ओढ़ी हुई है। और जब ये फौज करीब हुई तो वो पढ़ रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ये कुरान मैंने पढ़ा गया, लेकिन वो मुसल्ले पे पढ़े थे जिनके सीनों में मेरे रब की तरफ से कुरान आया था, जिनके घर में फरिश्ते इजाजत लेकर दाखिल होते थे। हजरत इमाम अली नकी ने जब अगला लफ्ज़ पढ़ा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ा। अब ये जो फौज मुहासरा करने आई थी ना, ये भी मुसलमान थे, क्योंकि बादशाह खुद मुसलमान था। तो मुहासरे में इन्होंने देखा इत्थे तो है ही कुछ नहीं, सिर्फ कुरान ही पढ़िया जा रहा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा रब नाल गल्लां करनियां होण अर्ज किया, लजपाल किस
किसका दिल नहीं करता रब से बातें करने को? फरमाया जब दिल करे रब से बातें करने को कुरान पढ़ लिया करो, यूं समझना तुम अपने रब से बातें कर रहे हो। और मुसलमानों कुरान मजीद की तिलावत किया करें। खुदा की कसम ये दुनिया में भी नूर है, ये कब्र में भी नूर है, ये हशर में भी नूर है। हजरत इमाम अली नकी ने ये आयत ख़त्म की तो अगली आयत पढ़ी, और वो आयत इस इम्तिहान में थी, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। पाड़ी चुप दे सुभान अल्लाह। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा या तो बादशाह ने हमें भेजा है असला तलाश करें। उन्होंने जमीन को खोदा फिर भी कुछ ना मिला, कमरों की छतों पे गए फिर भी कुछ ना मिला, कमरों के अंदर देखा फिर भी कुछ ना मिला। लेकिन बादशाह ने कहा था असला भी लेकर आना, तुमने अली नकी को भी लेकर आना गया। फौज ने बड़े एहतराम से उठाया, हुजूर हमारे साथ चले। फरमाया किधर जाना है, कौन हो, क्यों आए हो? उन्होंने कहा आपके घर को देख लिया गया, हमें आपके घर में मुसल्ला और चटाई के अलावा कुछ नहीं मिला गया। फरमाया किस लिए आए हो? इस्लाम के लिए। उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कहा जी बादशाह को बुला रहा गया, आपके रुखे अनवर को देख देख के कह रहे थे मेरे कमली वाले दा घर बार। बड़ा ज़ौक़ नाल पढ़ो मेरे कमली वाले दा। अजे सारे दी आवाज़ नहीं आई, ज़ौक़ नाल पढ़ो मेरे कमली वाले दा। हुजूर ने एक बार हसन को और हुसैन को अपने दाएं बाएं खड़ा किया। फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, मन अहब्बानी, मुझसे प्यार किया, वो अहब्बा हुमायूं, दोनों से प्यार किया, वो अबा हुमायूं के अब्बू से प्यार किया, वो उम्मा हुमायूं की अम्मी से प्यार किया। काना माई दरजाती यौमल क़ियामत फिल जन्ना। फरमाया वो जन्नत में मेरे मकान में मेरे साथ होगा मेरे कमली हारी ओ मेरे कमली वाले दा घर बार। हजरत इमाम अली नकी को लिया, तवज्जो से सुनना जो दोस्त सुन रहे हैं। इमाम अली नकी को फौज ने पकड़ा, बादशाह के दरबार में आ गए। बादशाही होता है, वो अपने तख्त पे बैठा हुआ था। इन्होंने महल के बाहर अली नकी को खड़ा किया, खुद फौज अंदर चली गई। एक फौजी से बादशाह ने पूछा बताओ अली नकी के घर से कितना असला निकला गया है? वो फौजी रो के कहने लगा बादशाह तुम्हें गलत खबरें कौन है देता रहता है, खुदा की कसम हमने उसका पूरा घर छान लिया गया, हमें उसके घर में या पानी का घड़ा नजर आया गया, या खजूर की चटाई नजर आई है, या नमाज का मुसल्ला नजर आया गया, या रब का कुरान नजर आया गया। तुम्हें गलत खबरें कोई देता है कि अली नकी असला लेकर बैठे हैं। नहीं, उनको असले की क्या ज़रूरत है? जिनकी उंगली के इशारों पे पत्थर चलने वाले हों उनको असले की क्या ज़रूरत है? बादशाह के हाथ में शराब का प्याला था, तवज्जो रखना, उसकी जितनी रियाया बैठी थी शराब के प्याले को पकड़कर पी रही थी। बादशाह ने कहा इस तरह करो, अली नकी को अंदर लेकर आओ। तेरे मेरे इमाम के शहजादे अली नकी अंदर आए, नज़र उठाई, फरमाया ओ बादशाह तू इतने दिनों से मुझे पहचान नहीं सका,
फिर भी तुम्हें पता नहीं कौन गलत गलत खबरें देता गया। और पूछो इन फौजियों से, ये गए थे तो मैं मुसल्ले पे बैठ के रब का कुरान पढ़ रहा था। अरे क्यों ना रब का कुरान पढ़ते, जिनके बाबा ने नेज़े की नोक पे रब का कुरान पढ़ के जमाने वालों को बताया। मेरी माँ फातिमा ने चक्की चला के भी कुरान पढ़ा गया, झाड़ू दे के भी कुरान पढ़ा गया, आटा गूंद के भी कुरान पढ़ा गया, सालन पका के भी कुरान पढ़ा गया, झूला झुला के भी कुरान पढ़ा गया। ये फातिमा का शहजादा जिस्म करबला पे पढ़ा गया, सर नेज़े की नोक पे गया, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रही है। इधर फौज देख रही है, इमाम अली नकी मुसल्ले पे बैठ कर रब का कुरान पढ़ रहेगा। बादशाह तेनू कोई गलत खबरां दे रखदा है। सुभान अल्लाह कदरा। ये वाक़या ख़त्म होने लगा तो इत्थे तकरीर ख़त्म। तवज्जो, सुभान अल्लाह को। बादशाह तुम्हें कोई गलत खबरें देता है, सुनो खुदा की इज्जत की कसम, मैं तो मुसल्ले पे बैठ के रब का कुरान पढ़ रहा था। हमारे घर में घड़ा है पानी का, खजूर की चटाई है। उसने कहा जी लोग कहते हैं अली नकी के दरवाजे पे आने वाला कभी खाली नहीं जाता है। फरमाया ये तो मेरे बाबा मौला अली की खैरात है ना, ये तो मेरी माँ फातिमा ज़हरा का नूर है। तवज्जो रखना, बादशाह ने प्याला शराब का आगे किया, उसने कहा अली नकी ये शराब पी लो। अब जुमला सुने, मैंने आज पढ़ा मेरी आंखें तर हो गई। इमाम अली नकी ने फरमाया खुदा की कसम, मेरे सर के बालों से लेकर मेरे पाँव के नाखूनों तक मेरी जितनी भी माएँ आई हैं, मेरे जितने भी बाप हैं, यानी बताने का मकसद क्या था, मेरे बाबा अली तकी हैं, उनके बाबा अली रज़ा हैं, उनके बाबा मूसा काज़िम हैं, उनके बाबा जाफ़र सादिक हैं, उनके बाबा मोहम्मद बाकिर हैं, उनके बाबा ज़ैनुल आबिदीन हैं, उनके बाबा इमाम हुसैन हैं, उनके बाबा मौला अली हैं। फरमाया हमारे पूरे खून में कभी शराब का कतरा नहीं आया है। हाय हाय, फरमाया हमारे पूरे खून में कभी शराब का कतरा नहीं आया है, हम कभी हराम के करीब नहीं जाते हैं। तवज्जो रखना है, कल मौला अली दी विलादत का दिन गुजरा है। हर कुचे हर नगर नगर हर गली गली मिलके मारो सारे नारा। हाथ चुको दो जरा। हर कुचे हर नगर नगर हर गली गली मिलके मारो सारे। अरे हादरी, अरे हादरी, हर कुचे हर नगर नगर हर गली गली मिलके मारो सारे। अली दे दीवानिया डर के नहीं रहना है, असा हर दम अली मौला कहना है। उस नाम दा सदका हर मुश्किल टली टली मिलके मारो सारे नारा। फरमाया हमारे पूरे खून में शराब का कतरा नहीं आया है, मैं खुद भी पाक हूँ, मेरे अब्बा अजदाद भी पाक हैं। अली के नारे लगाने वालों तवज्जो रखना, तुम दोस्त की शादियों की मेहंदियों के प्रोग्रामों में शराब की बोतलें रचाते हो, इधर मौला अली को अपना इमाम कहने वालों ज़रा होश के नाखन लो ना। अली उनके इमाम हैं जिनका अंदर भी पाक होता है, जिनका बाहर भी पाक होता है। बादशाह ने कहा अच्छा फिर हम शराब पीते हैं, तू कोई शेर ही पढ़ दे ताकि हम नाचना शुरू करें।
हजरत इमाम अली नकी ने कहा, फिर सुनो, तुमने मुझे शेरों के लिए कहा गया तो मैं अली का लाल हूँ, मेरे अंदर फातिमा का दूध है। आपने जो शेर पढ़े उनका तर्जुमा क्या था? और मैं पहले जितने भी बादशाह आए हैं उन्होंने पहाड़ों के ऊपर अपने घर बनाए हैं ताकि कोई उन्हें नुकसान ना दे सके। उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हैं ताकि मौत का फरिश्ता भी ना आ सके। और सुन, जिनके पहाड़ों के अंदर घर थे वो भी मर गए, जिनके नीचे घर थे वो भी मर गए। और जब उनको लोगों ने मट्टी में दफनाया गया, मट्टी ने उनके जिस्मों को खा लिया गया। उनकी कब्रें बोल बोल के कह रही है, ये जालिम लोग थे, लोगों का खून चूसने वाले थे, हराम खाने वाले थे। फिर अली के पुत्र ने तकरीर की तो शराब के प्याले हाथों से गिर गए। फिर पता किए, 4 चुफेरे अली नकी दी नजर पई ते हर कोई यही कहंदा है, मेरे कमली वाले दा घर बार। बादशाह ने कहा, फौजियों को जैसे लेकर आए हो प्रोटोकॉल के साथ इनको घर छोड़ के आओ। हजरत इमाम अली नकी को घर छोड़ने के लिए आए तो बादशाह ने 4000 दिनार दिए और बादशाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे घर में घड़ा पानी का चटाई, खजूर की चटाई है, एक मुसल्ला है, कुछ नहीं है, सिर्फ रब का कुरान पढ़ते हो, नमाजें पढ़ते हो, तो ये 4000 दिनार ले लो हमारी तरफ से। फौजियों ने जब पकड़े तो रास्ते में अली नकी ने कहा, ऐलान कर दो ओ मोहल्ले वालों, अली नकी के दरवाजे पे जमा हो जाओ। इमाम अली के पुत्र थे, लोग उनके दरवाजे पे जमा हुए। आप घर में दाखिल नहीं हुए, आपने 4000 दिनार जो है एक एक करके उन लोगों में तकसीम कर दिया। जब आखिरी दिनार आया तो फौजियों को कहा, तुम्हें पता है हमारी शान का? तुम्हें पता है हमारी शान का? हम वो लोग हैं जो नजर उठाएं तो अर्शे बरी पे पहुंच जाती है, और जो उंगली का इशारा करें तो पहाड़ भी सोना बन के चलना शुरू हो जाते हैं। ये है मुस्तफ़ा की आल, जिन्होंने नमाज से भी प्यार किया, कुरान से भी। किस किस से? बोलो, किस किस से? मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत किया करो। सिर्फ ये हस्तियां अपने नारों में राजी नहीं होंगी जब तक इनके नक्शे कदम पे चला नहीं जाएगा। और जब इनके नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाओगे तो फिर ये जहां भी संवर जाएगा, वो जहां भी संवर जाएगा। इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद हमारी जामिया मस्जिद में हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका कल यौम विलादत गुजरा है। और कल आने वाला जो हफ्ता है ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु आपका यौम विसाल है, 15 रजब। और इतवार वाले दिन छुट्टी का दिन है। फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह इन दोनों हस्तियों की शान में महफ़िल पाक होगी। हज़रत अल्लामा प्रोफेसर रिजाल मुस्तफ़ा साहब, उनका इल्मी बयान होगा। आप सारे दोस्तों को दावत है, फजर की नमाज हमारे यहाँ अदा करें। और उन हस्तियों का जिक्र है जिन हस्तियों का नाम लेना भी इबादत है, उन हस्तियों का जिक्र है। एक मुझे पैगाम मिला,